सदा गुरुदेव शरण में मैं नानक नाम कृपा सिंधु तुम हो गुरु दूर करो कृपा सिंधु तुम हो गुरु दूर करो सद्गुण संपन्न समस्त महात्मागण को सत सत नमन है सद्गुणों के प्यारे सज्जनों को, माताओं और बहनों को भी हार्दिक नमन है। घड़ी की सुई टिक 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 करके 6 बजने की तरफ सुई बढ़ रही है। हमारी दृष्टि रूपी सुई जिस दिन छठी चक्र पर जाके टिक जाएगी, उस दिन पता चलेगा, उसमें प्रवेश करेंगे आप क्या हैं, संत क्या है, भगवान क्या है, ये सारी सृष्टि क्या है, उस खिलाड़ी का भी पता चलेगा। इस छठी चक्र में जब प्रवेश करते हैं, उसकी ऐसी छटा, उनकी कीर्ति और उनकी दृष्टि कैसी होती है। मैं गुरु महाराज के सामने बैठे थे, राम लगन बाबा मुझसे कहते हैं, जरा मैं जा रहा हूँ, कुछ काम है, आप इसी जगह रहिएगा, गुरु महाराज जो कहेंगे तो ठीक है, कल हमको भी तब खबर कर देगा। तो हम गुरु महाराज के सामने बैठे थे, एक सज्जन आई, गुरु महाराज के चरण पर 11 रुपया चढ़ाए। गुरु महाराज गौर से देखते हैं, कहते उठाओ रुपया, बड़ा दाता दानी बने हो, उठाओ रुपया। अब वे घबरा गए, हाथ जोड़कर कहते हैं, हुजूर स्वीकार कर लिया जाए, उठाओ रुपया। तो वे उठा लिए। तो गुरु महाराज कहते हैं, कौन जात हो? कहा कुंभ का। तो हड़िया बनाते हो? तो नहीं बनाते हो? कहा कि नहीं। तो जाओ बाजार, भागलपुर में गिरधारी साहब हटिया, कहा जाओ आरी पैसा का जितना घड़ा हो खरीद लेना और सबका ढक्कन ले लेना। अब वह सज्जन आया था गुरु महाराज को नमन कर, आशीर्वाद ग्रहण कर दिल्ली जाना है। तो भागलपुर जाके गाड़ी पकड़ना था उनको। अब भेज रहे हैं गुरु महाराज गिरधारी साहब हटिया घड़ा खरीदने के लिए।
अब वहाँ से वो हटे तो संत देवी बाबा के पास, तो शाही बाबा के पास और बाबा के पास कि हमको गाड़ी पकड़ना है, जाना है दिल्ली। उनका लड़का वही दिल्ली में काम करता है। तो कौन जाके पैरवी करे? कोई नहीं गए। आखिर क्या करते? गए हटिया, 7 घड़ा खरीद कर 7 का ढक्कन लेकर आए हमारे पास। हम वहीं बैठे हुए थे। तो बोले हुजूर ये घड़ा खरीदने का आए गए। कहते ठीक, जा गोविंद मिस्त्री का जाकर बोला ना। तो हम जाके गोविंद मिस्त्री को कहे कि गुरु महाराज बुला रहे हैं। वो भी सोचने लगे हमको इसलिए बुला रहे हैं। वे भी दौड़े दौड़े आए तो कहते हैं देखो एक घड़ा का वो बैठक बनाओ जिस पर घड़ा रखा है, सीमेंट का। इसको कहा कि 6 घड़ा और 6 घड़ा का जो ढक्कन जाके बेच आओ। और खरीदने में समय लगा। अब जाएगा बेचने तो खरीदने में तो पैसा दे दिया, लेके घड़ा चले आए। अब वहाँ बेचने जाएंगे, ग्राहक मिलेगा तब तो। बहुत समय लग गया, बेच करके आए। पैसा पास में लेकर आए, हमारे पास आए, कहते हैं बाबा ये पैसा की कर। हम गुरु महाराज को कहते कि हुजूर ये घड़ा बेची का आए गए और कहे थे कि पैसा की कर। तो गुरु महाराज कहते की करते अपना भार ला जेते। उस दिन गाड़ी छूट गई उनकी, ताकि घड़ा खरीदने और बेचने में ही व्यतीत हो। अब दूसरे दिन गाड़ी पकड़ेंगे, खबर मिली बीच में भयंकर घटना घट गई। उसी डब्बा में जिस डब्बा में इसको जाना था। तो संत सद्गुरु की बड़ी पैनी दृष्टि होती है और वे अगर उस दिन जाते उस डब्बा में ऐसी घटना घटी, जान चली जाती तो उनकी रक्षा हो गई। तब उनको लगा कि गुरु महाराज हमको बचाना। मैं गया था अयोध्या, उसमें एक बड़े निष्कपट सरल वो महात्मा लाल जी सके वहीं अयोध्या जी में रहते थे। तो मैं घूमते फिरते गए उनकी कुटिया पर, बातचीत हुई। उनकी बड़ी इच्छा हुई कि हम भी चलें गुरु महाराज का दर्शन करने। एक देहरादून एक्सप्रेस गाड़ी चलती है, गया होते हुए वो गाड़ी चली जाती है। उसमें कलकत्ता बोला जाता था, अब न कोलकाता कहते हैं। तो वे देहरादून एक्सप्रेस गाड़ी को पकड़ते हैं। एक स्टेशन पर गाड़ी खड़ी हुई, 2-4 आदमी, गाड़ी खुल गई, दौड़कर पौधान पकड़ के लटक गए। उसी डब्बा में लालजी सखेली बैठे। अब ये चारों कहने लगे कि बाबा फाटक खोलिए, हम लोग गिर जाएंगे। ये साधु स्वभाव के लालजी सखे बड़े दयालु, सोचा कि गिर जाएगा मर जाएगा तो फाटक खोलिए। और उस डब्बा में एक लड़की, उस लड़की की माँ, वो भी कहीं जाती होगी। ये चारों घुसे और छीन छोड़ करना शुरू कर दिया।
तो लालजी सखे कहते हैं कि भैया इस तरह क्यों करते हो? अरे माँ बहन समझो। कहा बाबा जी हम तुमको तो कुछ नहीं कह रहे थे, क्यों बोले इस तरह? कहा इसको गाड़ी से उठा के फेंक दो। दोनों पैर पकड़ा, दो आदमी हाथ पकड़ा, साफ झुला के गाड़ी से फेंक दिया बाहर। बाहर जाके गिरते हैं, पुआल बिछा हुआ था, उसी पुआल पर गिर पड़ा। तो ड्राइवर गार्ड की दृष्टि पड़ी कि गाड़ी से कोई फेंके गए, गाड़ी को रोकते हैं, तो आगे बढ़ गाड़ी रुकती है, दौड़ करके गए, उनको उठाया, हड्डी पसली कहीं टूटी तो नहीं थी, गाड़ी में बैठाया और चारों जो बदमाश थे हड़बड़ा के भागा और घुस गए जंगल झाड़ की तरफ। तो फिर आए कुप्पाघाट आश्रम। गुरु महाराज बरामदे पर बैठे हुए, ये लालजी सखे जैसे एक कदम बरामदा पर रखते हैं तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? जाको राखी साइया मार न सके हैं कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। जाको राखी साइया फेंके गए कहां? उस वीरान में पुआल की व्यवस्था किसने की? उस पुआल पर ये गिरते हैं, हड्डी पतली टूटी नहीं, सुरक्षित रह गए। और वो चारों जो भागे तो 2-4 हजार रुपया हड़बड़ में उन सबका छूट ही गया गाड़ी में। और गुरु महाराज के पास आते हैं तो फेंके गए कहां? गुरु महाराज कहां? आने के साथ गुरु महाराज कहते हैं जिनको परमात्मा रखना चाहता है कोई इसका एक बाल भी भंग नहीं कर सकता है। ऐसे संतों की जो दृष्टि है, ऐसे संतों के चरणों में जो अपने को समर्पित करते हैं, उसका निश्चित कल्याण और उद्धार होता है। ऐसे संत बनते कैसे हैं? हमारे वेदांत के ऋषि कहते हैं भिद्यते हृदय ग्रंथ छिद्यन्ते सब संत क्षीयन्ते जास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि कराओ। जैसे हम सब लोग यहाँ बैठे हैं हड्डी मांस का शरीर लेकर, ये स्थूल शरीर, इसके अंदर सूक्ष्म कारण और महाकारण और एक चेतन शरीर है। ये चारों जड़ शरीर और एक चेतन शरीर को जो अलग कर देता है, कैसे अलग होगा? यही दोनों दृष्टि की धार जब एक होगी, सिमट कर उसी सुषमन में प्रवेश जब करेंगे तो सुषमन तिल, और उसी में जब पिल जाएंगे, घुस जाएंगे, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, ये चारों जड़ और चेतन शरीर को पार कर जाएंगे। और ये जड़ और चेतन प्रकृति को भी पार कर जाएंगे। तो हमारे वेदांत के ऋषि कहते हैं छिद्यन्ते सर्व संशया, समस्त संशय उसका समाप्त हो जाता है। और क्या होता है? जिस कर्म बंधन के चलते, जिस कर्म के चलते कभी कीड़ा, कभी मकोड़ा, कभी घोड़ा, कभी कुत्ता, कभी नरक चले गए तो कभी स्वर्ग चले गए, ये जो 84 चक्कर लगा रहे हैं, जिस कर्म बंधन के चलते वह समस्त कर्म बंधन ही चरमरा के झड़ जाता है। और वह साधक कर बंधन के पार चल, प्रकृति के पार चल, अपरंपार परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते।
तो जिन्होंने चारों जड़ और एक चेतन शरीर को पार कर संशयों को समाप्त कर बंधनों को तोड़कर प्रकृति के पार चल अनंत पार परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, ऐसे महापुरुष वही संत कहते हैं। ऐसे वह संत चाहे भारत का हो, किसी विदेश का हो, किसी वेशभूषा में रहता हो, स्त्री हो कि पुरुष हो, ऐसे संतों के चरणों में अपने को समर्पित कर अपने जीवन को सार्थक और सफल करें। इसलिए बिन दया संतन की में ही जानना, इस राह को संतों की महिमा अनंत है, कितना हो कहिए अंत होने वाला नहीं है। इसीलिए उनके चरणों में अपने को समर्पित कर अपने जीवन को सार्थक सफल करें। बोलिए श्री